दोस्तों, आज इस ऑडियो बुक में हम देखेंगे कि विश्वास की वह शक्ति जो आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आज रात ठीक 12 बजे कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे, आप दरवाजा खोलें और सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ एक सवाल पूछे, अगर मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य अभी दिखा दूं तो क्या तुम उसे देखने की हिम्मत करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ। लेकिन अगर उसी भविष्य में आपको यह दिखे कि आपकी सबसे बड़ी हार आपके दुश्मन ने नहीं, आपके अपने विश्वास ने कराई थी, तो अगर आपको पता चले कि जिस दिन आपने यह मान लिया था कि मैं नहीं कर सकता, उसी दिन आपकी आधी जिंदगी हार चुकी थी। और अगर मैं आपसे कहूं कि आज इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपने दिमाग का वह एक छिपा हुआ ताला खोल सकते हैं, जिसके खुलते ही आपकी सोच, आपके फैसले, आपका आत्मविश्वास और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सावधान, आप जो बात आप सुनने वाले हैं वह आपको या तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देगी या फिर आपको यह एहसास करा देगी कि अब तक आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान ही नहीं पाए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह शक्ति न पैसे में छिपी है, न किस्मत में, न किसी चमत्कार में। यह छिपी है आपके विश्वास में। लेकिन विश्वास आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ भगवान पर भरोसा करना है, या यह वह अदृश्य ताकत है जो इंसान को वहां तक पहुंचा देती है जहां तक पहुंचने की कल्पना भी लोग नहीं करते? आज हम सिर्फ एक किताब की बातें नहीं करेंगे, आज हम अपने ही दिमाग के उस रहस्य का दरवाजा खोलेंगे जिसे खोलने के बाद शायद आप पहले जैसा इंसान कभी नहीं रहेंगे। तो अपनी सारी परेशानियों, सारे बहाने और सारे डर अभी के लिए एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि यह कहानी आपकी भी हो सकती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। नौकरी हाथ से निकल जाती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और सबसे खतरनाक बात, इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। लेकिन यहीं से दो रास्ते शुरू होते हैं। पहला, वह रास्ता जिस पर चलकर इंसान अपनी किस्मत को दोष देता रहता है, और दूसरा रास्ता जहां इंसान अपने विश्वास को बदल देता है और धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब सवाल है कि क्या सिर्फ विश्वास बदलने से जिंदगी बदल सकती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको किसी अमीर आदमी या किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जो हर दिन अपने ही डर से हारता था। उसे लगता था वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह हर काम शुरू करने से पहले हार मान लेता था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन एक दिन उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर्फ एक वाक्य कहा, ऐसा वाक्य जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह वाक्य क्या था, यही हम अगले हिस्से में जानेंगे। और यकीन मानिए, उस एक वाक्य के पीछे छिपा विज्ञान आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए उसे हम नेक्स्ट रूल में देखते हैं। तो वह नेक्स्ट रूल है विश्वास का पहला रहस्य। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वह बूढ़ा आदमी न कोई संत था, न करोड़पति, और न ही उसके पास कोई जादुई शक्ति थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने उस युवक से सिर्फ इतना पूछा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास है, तो क्या तुम मानोगे? युवक हंस पड़ा और बोला, अगर विश्वास से जिंदगी बदलती तो दुनिया में कोई गरीब, कोई दुखी और कोई असफल नहीं होता। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से दो बिल्कुल एक जैसे बीज निकाले। दोनों का आकार एक जैसा, दोनों का रंग एक जैसा, दोनों का वजन एक जैसा। उसने पहला बीज उपजाऊ मिट्टी में डाल दिया और दूसरा पत्थरों के बीच। फिर उसने युवक से पूछा, क्या दोनों बीज की किस्मत अलग थी? युवक बोला, नहीं, दोनों तो एक जैसे थे। बूढ़ा बोला, बिल्कुल, लेकिन उनका माहौल अलग था। कुछ दिनों बाद पहला बीज हरे भरे पौधे में बदल गया और दूसरा बीज वही पत्थरों के बीच सूख गया। बूढ़े ने युवक की तरफ देखा और कहा, इंसान भी बिल्कुल इसी बीज की तरह होता है। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी योग्यता नहीं, तुम्हारा विश्वास तय करता है।
लेकिन यहीं से एक ऐसा सवाल पैदा होता है कि अगर विश्वास ही सब कुछ है तो फिर कई लोग पूरी जिंदगी भगवान पर विश्वास करते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है और यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। विश्वास सिर्फ यह कहना नहीं है कि सब अच्छा होगा। विश्वास वह अवस्था है जहां आपका मन, आपकी भावनाएं और आपके कर्म तीनों एक ही दिशा में चलने लगते हैं। क्योंकि अगर मन कहे मैं कर सकता हूं लेकिन कर्म कहे कल से शुरू करेंगे तो वह विश्वास नहीं, सिर्फ इच्छा है, और इच्छा जिंदगी नहीं बदलती। कल्पना कीजिए आप एक पुल पर खड़े हैं, नीचे 1000 फीट गहरी खाई है और कोई आकर कहे कि इस पुल पर चलो, यह बिल्कुल सुरक्षित है। आपके सामने सैकड़ों लोग आराम से उस पुल को पार कर रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में डर है तो क्या आप पहला कदम रख पाएंगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत चीज लोहे का पुल नहीं, आपका विश्वास है। जिस दिन आपका विश्वास बदलता है उसी दिन आपके कदम बदल जाते हैं, और जब कदम बदलते हैं तब मंजिल भी बदल जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी इंसान का विश्वास बचपन से ही टूट चुका हो, अगर उसे हमेशा कहा गया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह इंसान भी अपने विश्वास को दोबारा जगा सकता है, या उसकी जिंदगी हमेशा वैसी ही रहेगी? इस सवाल का जवाब इतना शक्तिशाली है कि शायद आप अपने बारे में जो सोचते हैं वह आज हमेशा के लिए बदल जाए। लेकिन उससे पहले किताब एक ऐसा सिद्धांत बताती है जिसे समझने के बाद आप अपने दिमाग को नई दिशा देना शुरू कर देंगे, और यही रहस्य हम भाग 3 में जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट भाग देखते हैं। नेक्स्ट भाग है दिमाग का अदृश्य प्रोग्राम। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज कोई आपके दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह खोलकर देख सके तो उसे क्या मिलेगा? सपने, डर, या ऐसे शब्द जो अपने कभी खुद चुने ही नहीं? क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने फैसलों से नहीं, अपने पुराने प्रोग्राम से जी रहे होते हैं। और यही इस किताब का अगला सबसे बड़ा रहस्य है। एक शहर में 2 मूर्तिकार रहते थे। दोनों के पास एक ही तरह का पत्थर आता था। पहले मूर्तिकार की बनाई मूर्तियां दुनिया भर में बिकती थी, दूसरे की कोई खरीदता भी नहीं था। एक दिन दूसरे मूर्तिकार ने पूछा, हम दोनों के पास पत्थर एक जैसे हैं, फिर फर्क कहां है? पहला मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं पत्थर को नहीं तराशता, मैं पहले अपने मन में बनी मूर्ति को तराशता हूं। वह बात सिर्फ मूर्तियों के लिए नहीं थी, वह जिंदगी के लिए थी। हमारी जिंदगी हमारे बाहर नहीं बनती, वह पहले हमारे भीतर बनती है। अगर आपके मन में हर सुबह यही आवाज उठती है, पता नहीं होगा या नहीं, तो आपका शरीर, आपके फैसले, आपकी ऊर्जा सब उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे आप वही बनने लगते हैं जिसका आपको डर था। इसीलिए किताब बार बार एक बात समझाती है कि विश्वास भविष्य नहीं बदलता, विश्वास पहले इंसान को बदलता है, और जब इंसान बदलता है तभी भविष्य बदलता है। लेकिन यही एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग हर इंसान फंस जाता है। वह सोचता है जब मेरी जिंदगी बदल जाएगी तब मैं विश्वास करूंगा, लेकिन जिंदगी कहती है पहले विश्वास करो फिर मैं बदलूंगी। यही दोनों के बीच का अंतर है, और यही वजह है कि 2 लोग एक जैसी परिस्थितियों में रहकर भी पूरी तरह अलग परिणाम पाते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है। वह एक बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर उस दिन वह यह विश्वास कर लेता है कि मैं चल नहीं सकता, तो क्या वह आज चल पाता? कभी नहीं। तो फिर आज हम बड़े होकर एक बार की असफलता से खुद को हमेशा के लिए असफल क्यों मान लेते हैं? क्या हमारे सपनों की कीमत इतनी कम है? याद रखिए, दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका अपना डर रोकता है, और डर सिर्फ वही तक रहता है जहां तक विश्वास पहुंचा नहीं होता। लेकिन रुकिए, यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब किताब एक ऐसा रहस्य बताती है जो शायद आपने आज तक किसी से नहीं बताया होगा। विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन असफलता नहीं है, तो फिर वह कौन है? कौन सी चीज है जो चुपचाप हर दिन आपके विश्वास को कमजोर करती रहती है?
और आपको पता भी नहीं चलता। जब मैंने पहली बार इस विचार को समझा तो मुझे एहसास हुआ कि हम में से हर इंसान अनजाने में अपनी ही सफलता के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, और अगर आपने इस दुश्मन को पहचान लिया तो शायद आपकी जिंदगी का रास्ता आज ही बदल सकता है। लेकिन वह दुश्मन कौन है, यही खुलासा होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट है विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में जमीन पर पड़ी हुई एक रस्सी को सांप समझ लिया है? दिल की धड़कनें तेज, सांसें तेज और पूरा शरीर डर से भर जाता है। लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है सच सामने आ जाता है, सांप कभी था ही नहीं। सवाल यह है कि अगर सांप था ही नहीं तो डर किससे लगा? जवाब है आपकी कल्पना से। और यही विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है, झूठी मान्यताएं। एक राज्य में दो कैदी थे, दोनों को एक ही जेल में रखा गया। दोनों के हाथ खुले थे, पैर खुले थे, दरवाजा भी अंदर से खुल सकता था। लेकिन एक कैदी 20 साल तक जेल से बाहर नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसे पहले ही दिन कहा गया था यह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। उसने कभी कोशिश ही नहीं की। दूसरा कैदी तीसरे दिन दरवाजा धक्का देकर बाहर निकल गया। दरवाजा पहले दिन से ही खुला था। फर्क ताले में नहीं था, फर्क विश्वास में था। जिंदगी में हमारे साथ भी यही होता है। हमारे आसपास असंख्य अवसर होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक आवाज चलती रहती है, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। धीरे धीरे ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये हमारी पहचान बन जाते हैं, और यहीं से इंसान अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाता है। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या आपने इसमें से कोई भी बात जन्म लेते ही सीखी थी? नहीं। तो फिर ये विश्वास आए कहां से? किसी की आलोचना से, किसी शिक्षक की बात से, किसी रिश्तेदार के ताने से, किसी एक असफलता से, या किसी ऐसे इंसान से जो खुद कभी सफल नहीं हुआ लेकिन आपको सफलता का मतलब समझाने लगा? और सबसे दुखद बात, हमने उनकी बातों को सच्चाई मान लिया। याद रखिए, हर वह आवाज जो आपको छोटा महसूस कराए, जरूरी नहीं कि वह सच हो। कई बार वह सिर्फ किसी और की सीमित सोच होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर सालों पुराने ये विश्वास गलत हैं तो उन्हें बदला कैसे जाए? क्या सिर्फ सकारात्मक सोच लेने से सब बदल जाएगा? नहीं, यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं, क्योंकि विश्वास बोलने से नहीं बदलता, विश्वास अनुभव से बदलता है। और किताब यही एक ऐसा अभ्यास बताती है जो छोटे छोटे कदमों से आपके अंदर नया विश्वास पैदा करता है। लेकिन उस अभ्यास का पहला नियम इतना सरल है कि लोग उसी को नजरअंदाज कर देते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लिया तो शायद आज के बाद आप खुद से कभी नहीं कह सकते कि मैं नहीं कर सकता। नहीं कहेंगे, क्योंकि अब समझ आ गया है इस पूरी यात्रा का सबसे शक्तिशाली रहस्य जानने का। तो चलिए सबसे शक्तिशाली रहस्य उसे जानते हैं। जिस दिन विश्वास जागता है उसी दिन नई जिंदगी शुरू होती है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से दो रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता वहीं लौट जाता है जहां डर, बहाने और अधूरे सपने रहते हैं, और दूसरा रास्ता वहां जाता है जहां इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा बन जाता है। लेकिन इन दोनों रास्तों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, और वह है विश्वास। एक पहाड़ के नीचे दो यात्री खड़े थे। दोनों की मंजिल पहाड़ की चोटी थी। पहला बोला, जब रास्ता आसान होगा तब चढ़ूंगा। दूसरा बोला, मैं चढ़ना शुरू करता हूं, शायद रास्ता खुद आसान हो जाए। पहला पूरी जिंदगी नीचे खड़ा रहा और दूसरा गिरा, फिसला, थका, लेकिन हर कदम के साथ उसका विश्वास बढ़ता गया और एक दिन वह चोटी पर था। उस दिन उसे ऐसा एहसास हुआ कि पहाड़ कभी छोटा नहीं हुआ, वह खुद बड़ा हो गया। यही इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है। विश्वास कोई जादू नहीं है, विश्वास कोई अंधी उम्मीद भी नहीं है। विश्वास वह निर्णय है जिससे आप अपने डर से ज्यादा अपने उद्देश्य पर भरोसा करते हैं। जब आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर जाता है तब आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। जब आप हर असफलता को अंत नहीं सीढ़ी समझने लगते हैं तब जिंदगी भी आपको नए अवसर
दिखाने लगती है। याद रखिए, हर सुबह आपके सामने दो आवाजें आती है। पहली कहती है आज भी कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरी धीरे से कहती है बस एक कदम बढ़ाओ। दुनिया उस इंसान को याद रखती है जिसने सिर्फ अपने सपने देखे। दुनिया उसे याद रखती है जिसने डर के बावजूद पहला कदम उठाया। अगर आज तक किसी ने आपको कहा कि आप में क्षमता नहीं है, तो हो सकता है वह गलत था। अगर आप कई बार हार चुके हैं, तो हो सकता है वह अंत नहीं, तैयारी थी। अगर आज आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, तो यह आपकी आखिरी कहानी नहीं है, क्योंकि हर नई शुरुआत पहले विश्वास में जन्म लेती है, फिर हकीकत में। और आज जब इस वीडियो को खत्म करेंगे तो आपके पास दो विकल्प होगा। पहला, वीडियो बंद कर दीजिए और कल से वैसी ही जिंदगी जीते रहिए जैसे आप अब तक जी रहे थे। या दूसरा, आज अभी यही अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी सीमाओं पर नहीं, अपनी संभावनाओं पर विश्वास करूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन दुनिया उस पर विश्वास करना शुरू कर देती है। अगर आज की इस यात्रा ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम उन विचारों की तलाश करते हैं जो एक साधारण इंसान की जिंदगी असाधारण बना सकती है। याद रखिए, किस्मत बदलने से पहले विश्वास बदलता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली प्रेरणादायक पुस्तक के साथ।